मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद पीड़ितों के बीच में पहुंचे और उनके प्रार्थना पत्र लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। वहीं निवेश और उद्योग से जुड़े मामलों में लापरवाही पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया। कासगंज से आए एक पीड़ित की पुलिस संबंधी शिकायत और अवैध कब्जे के मामले पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरीके की कोई भी ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो निवेश और उद्योग विकास में लापरवाही पर सीएम ने सख्ती भी दिखाई। कासगंज के एक पीड़ित की पुलिस से जुड़ी शिकायत पर तुरंत निर्देश लेने को कहा गया। अवैध कब्जे के मामले भी इस जनसुनवाई में सामने आए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं को सुन करके तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रवि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आज के जनता दर्शन कार्यक्रम में किस तरीके की समस्याएं लेकर के लोग पहुंचे? तो रवि तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अधिकारियों को शिकायत का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि समय पर जनता की समस्याओं को सुना जाए और समय पर ही उन समस्याओं का निस्तारण किया जाए, ताकि जनता का सरकार पर जो भरोसा है वो भरोसा बना रहे, पुलिस पर जो भरोसा है जनता का वो भरोसा बना रहे। तो अवैध मामलों से जुड़ी कई शिकायतें आई। सीएम योगी ने आज जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। कई लोग पहुंचे हुए थे और लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी और सीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि आप इन समस्याओं का निस्तारण तुरंत करें। तो अवैध कब्जे के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आज लोगों की समस्याओं को सुना। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे हुए थे और उन समस्याओं को सीएम योगी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए। कासगंज की पीड़ित की पुलिस से जुड़ी शिकायत पर भी तुरंत सीएम योगी ने संज्ञान लिया। अवैध कब्जे के मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो समय समय पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा उन्नाव पहुंची, जहां सुंदर पैलेस में श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए कथित हमले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना को लेकर के कई संदेह है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए संन्यास की मर्यादा और आचरण को लेकर के सवाल खड़े किए। शंकराचार्य ने 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध शंखनाद का ऐलान भी किया। तो श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया, फूलों से
स्वागत किया गया उनका, साथ ही उन्हें माला भी पहनाई गई। तो देखिए, शंकराचार्य ने बातचीत करते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए भी उन्होंने यही कहा कि कल जो हमला हुआ है आशुतोष पर, उस हमले को लेकर के उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, और इस तरीके का जो नाटक है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि सुरक्षा मिल सके। ऐसा है कि हम जब रायबरेली में प्रातःकाल थे, उसी समय वहाँ के पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमको ये सूचना मिली। आश्चर्य हुआ, किसी के ऊपर ऐसा हमला दुखी ही करेगा जो व्यक्ति हिंसा को मानता हो, हिंसा में जिसका विश्वास ना हो, उसको दुखी हो। हमको फोटो दिखाया गया उनका, हमको देख करके दुख हुआ, लेकिन फिर जब जो अटेंडेंट है उसका वक्तव्य सुना। तो 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध शंखनाद का ऐलान किया गया था और आज ये यात्रा उन्नाव पहुंची। उन्नाव पहुंचने पर इस यात्रा का स्वागत किया गया, शंकराचार्य का स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया और इस दौरान मीडिया पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कल भी यही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ नाटक किया जा रहा है। कल आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से कहा गया कि ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे, इस दौरान उनकी नाक काटने की कोशिश की गई, उनके शरीर पर हमला किया गया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। लेकिन जब ये मामला शंकराचार्य के पास में पहुंचा तो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने यही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हमारी जीआरपी पुलिस कहाँ थी? इस तरीके से ट्रेन में सफर करते दौरान किसी के साथ में होना बेहद ही गलत है। और ज्यादा जानकारी संवाददाता विपिन से ले लेते हैं। विपिन, इस यात्रा का स्वागत भी किया गया है, यात्रा का समापन कहां पर होगा और किस तरीके से होगा? तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विपिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, बातचीत अभी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, ये यात्रा उन्नाव पहुंची है और उन्नाव पहुंचने पर अभिमुक्तेश्वरानंद की यात्रा का स्वागत भी किया गया है और इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत भी की है। बिहार में एक तकरीर के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर के विवादित टिप्पणी के बाद में विरोध तेज हो गया है और इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान के नेतृत्व में लालबाग चौराहे पर मौलाना का पुतला फूंका गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अनूप खेतान ने सवाल उठाया कि बिहार में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अब तक मौलाना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मौलाना के बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा कि अगर बिहार में इस वक्त बीजेपी की सरकार है तो क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों समय लग रहा है कार्रवाई होने में। देखिए, एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आया है एक पागल मौलाना जिसका नाम मौलाना अब्दुल्ला सलीम है। उसने हमारे उत्तर प्रदेश के हृदय प्रिय जो जन जन के दिल में वास करते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माता जी को लेके जो निंदनीय और अमानवीय टिप्पणियां की हैं, उससे समस्त हिंदू समाज आघात है और उसी के विरोध में इस मौलाना की गिरफ्तारी को लेके आज हम सब सड़कों पर उतर। और अब खबर रायबरेली से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता को लेकर के अभद्र टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर सदर विधायक अदिति सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस दौरान विधायक अदिति सिंह ने कहा कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा मुख्यमंत्री की माता जी के बारे में की गई टिप्पणी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी की भी माता के बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना सामाजिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। अदिति सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान की कड़ी निंदा इस वक्त सब कर रहे हैं।
एक तरफ हिंदुस्तान की महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं, जंगें लड़ भी रही हैं, जंगें जीत भी रही हैं, हर तरीके से महिला काफी तरक्की कर रही है, सबके सामने है। हमारे अपने धर्म में, हमारे देश में एक महिला की और एक माँ का क्या स्थान है, ये सब जानते हैं। दूसरी तरफ बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम करके एक जन है, जिन्होंने अपने तकरीर उन्होंने कोई दी थी, जिसमें उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया की माँ जो वृद्ध है, एजेड है, उनके लिए इतने घिनौने शब्दों का उपयोग किया, और ये पूरी तरीके से बस मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का उनका वो था। और अब खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेल कर्मचारियों की स्कूली बेटियों को साइकिलें वितरित की गई। डीडीयू मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उनके स्कूल जाने के सफर को आसान बनाना था। महिला कल्याण संगठन और कर्मचारी कल्याण निधि के संयुक्त प्रयास से कुल 125 छात्राओं को साइकिलें दी गई। वहीं रेलवे में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 23 महिला कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। डीआरएम उदय सिंह मीणा ने कहा कि इस पहल से बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन आने जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। इसी उपलक्ष्य में हमारे मंडल ने और हमारी जो महिला समिति है मंडल की, उन्होंने सम्मिलित रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 125 बच्चों को साइकिल वितरण का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही साथ 23 रेलवे कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों को, जो हमारे मंडल की, उनको महिला। गोरखपुर में जीएसटी अधिकारी बनकर 9,50,000 रुपए की टप्पेबाजी करने वाले ईरानी गैंग के 2 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने सराफा व्यापारी के कर्मचारी को रोककर खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और कागजात जांचने के बहाने रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर के फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसके बाद में दोनों आरोपियों को उस समय दबोच लिया गया जब वो फिर से वारदात करने की फिराक में गोरखपुर पहुंचे हुए थे। और पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.80 लाख की नकदी और घटना में इस्तेमाल कार और बाइक को भी बरामद किया। वहीं गिरोह के 4 अन्य सदस्यों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर महोदय द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना राजघाट में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, जिसमें थाना राजघाट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 17/26 में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा गया है। इन 2 अभियुक्तों के खिलाफ के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक बलेनो गाड़ी, 1,80,000 रुपये और एक बाइक बरामद की गई हैं एवं अन्य साथियों की तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता कृष्णा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इस मामले को लेकर के क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? जी खुशबू, देखिए अपडेट ये है कि गोरखपुर एक बहुत बड़ा मार्केट है और गोरखपुर में अगल बगल जिलों से काफी व्यवसायी आते हैं और खास तौर पे घंटाघर में सोने और चांदी का व्यवसायी काफी आते हैं। इसलिए गोरखपुर में जो टप्पेबाज होते हैं उनकी निगाहें व्यापारियों पे रहती हैं और खास तौर पे ऐसे व्यापारियों को कि जो पैसा लेके बैंक में जमा करने जाते हैं या किसी दुकान पे सामान परचेज करने आते हैं। और बीते 30 जनवरी को एक सराफा व्यवसायी था, उसके कर्मचारी से 9,50,000 रुपए ये टप्पेबाजी, जो जीएसटी अपने आप को जीएसटी अधिकारी बता के, और उस व्यवसायी को मार्केट में रोक लिए, उसके कर्मचारी को, और वो कर्मचारी डर गया, सहम गया और इन लोगों ने उसको रौब दिखा के और कागज पूछा कि कागज वगैरह कहाँ है, तो उस कर्मचारी ने कहा मेरे पास कागज नहीं है। तो जो जीएसटी अधिकारी जो फर्जी थे उन्होंने उसको दुकान पे भेज दिया कागज लाने के लिए। और जब वो कर्मचारी दुकान पे कागज लाने गया तब तक पता चला कि ये लोग यहाँ से गायब हो गए थे। और ये गैंग के ईरानी गैंग है, उसके सदस्य हैं। और पुलिस ने काफी मशक्कत की और मशक्कत करते हुए लगभग 300 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे को जांच की, जिसमें से एक अपराधी जो है मध्य प्रदेश का है, एक अपराधी बाराबंकी का है और इन लोगों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी काफी है, जिसमें से 2 लोग 4 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनका क्या कुछ अपडेट? अभी उसके पीछे खुशबू देखिए पुलिस लगी हुई है
और 2 जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके पास एक बाइक और एक बलिनो कार बरामद हुई है, साथ में 1,90,000 रुपए के आसपास बरामद हुई है। और पुलिस बहुत गंभीरता से इस पे ले रही है, क्योंकि व्यापारी संगठन में भी काफी रोष था इसको देखते हुए। तो जो 2 अपराधी फरार हैं उनके पीछे पुलिस की टीम ऑलरेडी लगी हुई है। जी खुशबू। कृष्णा, ये जो पूरा इतना बड़ा गिरोह है, इस गिरोह पर पहले भी तो कई मुकदमे इस तरीके के दर्ज होंगे? जी हाँ, उसका जांच चल रहा है। चूंकि ये जब पकड़े गए हैं तो अब उसकी जांच चल रही है। तो जो हैदर अली नाम का एक अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से भी चोरी की वारदातें, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज है, और जिसमें वो फरार था और वो गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने काफी मशक्कत भी की है, और लगभग गोरखपुर जिले में जिधर से जितनी भी सड़कें आती हैं, जितने सीसी कैमरे लगे हुए थे, उस पे सारे सीसी कैमरे को जांच करते हुए फिर ये 2 अपराधी पुलिस के, चूंकि ये गोरखपुर में फिर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने आए थे, तब तक इनको पुलिस ने गिरफ्तार अभी तक की पूछताछ में कृष्णा क्या कुछ निकल करके सामने आया है? अब किस बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे? देखिए, ये लोग पढ़े लिखे भी थे, तो इसलिए जीएसटी अधिकारी बन के और लोगों को फ्रॉड की तरह से कर रहे थे। तो उसी तरीके से कोई और अधिकारी बन के और किसी ऐसे एक व्यक्ति को जो कि जिसके पास कैश पैसा ज्यादा हो, और कैश पैसा लेके अगर वो मार्केट में सोना या चांदी खरीदने या बैंक में जमा करने जा रहा था, तो उसी के पीछे ये लोग लगे हुए थे। तब तक पुलिस की मुखबिर ने सूचना दे दी, जिससे कि पुलिस ने इनको समय रहते हुए गिरफ्तार कर लिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर के अंबेडकर नगर सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले में नव चयनित 6 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, और वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 19 महिलाओं और युवतियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मौर्य, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी और जिला अधिकारी शिव शरणप्पा सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिला दिवस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा 9 से अंतर महिला दिवस के अवसर पर लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें नियुक्त और महिलाओं मानित भी है। उसमें जनपद सदर में भी माननीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में यहाँ एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, जिनमें किसानों का नियुक्ति पत्र, उसके अतिरिक्त लोग को सम्मानित किया है, और उसके सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जहाँ पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का थीम है राइट, जस्टिस, इक्वलिटी एंड सपोर्ट, तो वो न्याय, समानता और उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग, आज उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाओं को मुख्य सेविका के बांदा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अरतरा रोड स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष वंदना गुप्ता रही, और इस दौरान महिलाओं को मोती माला पहनाकर और सम्मान पत्र देकर के सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति, जिला प्रभारी मितेश कुमार और अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दीपक शुक्ला सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। तरफ से यही संदेश है कि आगे बढ़ करके काम करें, और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में ईमानदारी से, लगन से जब काम किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। हम यही कहते हैं कि कोई भी काम, जैसे कि कोई घटना होती है तो अचानक नहीं होती, धीरे धीरे ही होती है। कभी कुछ भी उनके लगे आभास हो कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत होने वाला, तो तुरंत वो पुलिस प्रशासन को सूचना करें, अपने आसपास बताए, अपने घर में बताए, तो हो सकता है कोई भी दुर्घटना। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ थाने से फरार हुए गैंगस्टर एक्ट के 2 इनामी अभियुक्तों को पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था, और बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6:30 बजे दोनों ने पेट दर्द का बहाना बनाकर लॉकअप का ताला खुलवाया और संतरी से धक्का मुक्का कर फरार होने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया।
इसके बाद में चौधरी मैरिज हॉल के पीछे से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि दोनों को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। कराना है कि थाना शोरतगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 2/26 अंतर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में 2 अभियुक्तों की पुलिस थाना प्रभारी की टीम और एसओजी की टीम कई दिनों से तलाश कर रही थी। इन दोनों अभियुक्तों पे 25-25 हजार का इनाम भी मेरे द्वारा घोषित किया गया था। तो एसओजी और थाने की संयुक्त टीम थी, उनके द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम है अतुल उर्फ इंद्र कपूर उर्फ इंद्रजीत उर्फ साका पुत्र बलीराम निवासी नीबी धोनी थाना शोरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर। और दूसरा अभियुक्त है मोहम्मद रकीब उर्फ जिनक पुत्र ढोला उर्फ सरदार हुसैन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे के पास में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने कार और टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 2 पुरुष और एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर उसे रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर पीआरबी के माध्यम से पुलिस को एक रोड एक्सीडेंट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर क्रिटिकल कॉरिडोर टीम, ट्रैफिक टीम और स्थानीय पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची तो परिस्थिति को नियंत्रित किया गया। वहां पर एक ट्रक द्वारा ऑटो रिक्शा में वो एक्सीडेंट की बात आई थी। मौके पर जो भी घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा 3 व्यक्तियों को दवा इलाज के लिए एडमिट किया गया, जिसमें से एक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इसमें से 3 व्यक्ति, जिसमें 2 युवक थे और एक महिला थी, उनको मृत घोषित किया। एक्सीडेंट का मामला है, टेम्पो पलट गई है तो उसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की तुरंत मृत्यु हो गई है। हमारे पास जो है ब्रॉड डेड आए हैं और 3 घायल आए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है टेम्पो का और 2 और मरीज हैं। एक संतोष कुमार मौर्य हमारे यहाँ भर्ती है और एक शायद दिनेश की अटेंडेंट